हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, नगरीकरण के क्या प्रभाव हैं, प्रभावों को भी हम नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव के साथ इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या शहरी क्षेत्र की ओर आती है, माइग्रेट होती है, उस माइग्रेशन के प्रभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि होती है। नगरीय क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है। यही बदलाव जनसंख्या की सामाजिक स्थिति में भी देखा जाता है। नगरीकरण प्राय यदि फिजिकल ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया की हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार से होता है। एक ऊर्ध्वाकार नगरीकरण, जिसे हम वर्टिकल अर्थात बिल्डिंग्स है, भवन है वो कई माले के बनते हैं, जैसे स्काई सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। दूसरा होता है हॉरिजेंटल अर्बनाइजेशन, जिसमें क्षैतिज रूप से नगर का प्रसार होता है। हमारे यहाँ भारत में अभी भी हॉरिजेंटल अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। हॉरिजेंटल अर्बनाइजेशन या क्षैतिज अर्बनाइजेशन होने से धीरे धीरे नगरों का आकार बृहद होता जाता है और नगरों के समीपवर्ती ग्रामीण भाग, जिसे हम अमलैंड कहते हैं, वो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों के रूप में बदलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि भूमि की कमी होने लगती है, जिसके इम्पैक्ट उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, 50 वर्ष पूर्व ये सभी क्षेत्र अमलैंड क्षेत्र थे, जहां कृषि कार्य किए जाते थे और जहां से दूध, साग सब्जी एवं अनाज दिल्ली को सप्लाई किया जाता था। किंतु आज वे क्षेत्र नगरीकरण के प्रभाव के कारण अपनी वास्तविक जो उनका ऑक्यूपेशन था उस क्षेत्र के लोगों का, वो बदल गया है और अब ये सब अर्ब एरिया उपनगरीय क्षेत्र के रूप में बदल गए हैं। तो अर्बनाइजेशन के क्षैतिज होने से, हॉरिजेंटल होने से उस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव आता है। इंडिया में अर्बनाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ सेंसस के हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, तो 1901 में आप देखेंगे कि केवल 11.4% पॉपुलेशन हमारी नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही थी, जो कि इंक्रीज होकर 28.53% 2001 में हो गई। यह 30% को क्रॉस कर चुकी है 2011 के सेंसस में, एंड द फाइनल डेटा इज 31.16% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन अर्बन कैटेगरी। 31.16% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में गिनी जा रही है। अर्बनाइजेशन के क्या क्या कारण हैं? तो पहला सबसे प्रमुख कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। विश्व के आंकड़ों में भी यदि हम देखते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको नगरीय आकारिकी के बारे में बताया था कि औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण नगरों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। 1980s तक भारत में नगरों की संख्या आज के बनिस्बत 30% थी, किंतु 1980s के बाद आप देखेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में भी आज 17 बड़े नगर बन गए हैं। ये केवल और केवल औद्योगिकरण का प्रभाव है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा कारण है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई उद्योग लगता है तो वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र से लोग अच्छे रोजगार की तलाश में, अच्छी संभावनाओं की तलाश में
नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारण हैं इसके लिए। एक तो सामाजिक कारण है, सपोज हमारे परिवार के 2 लोग नगर में रहते हैं, 2 लोग गांव में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की लाइफ स्टाइल, जीवन का जो तरीका है जीने का, वो अलग हो जाता है। उस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अपने आप को वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ सिटी ये एक कारण है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि नगरीय क्षेत्रों के अंदर परिवहन, नगरीय क्षेत्रों के अंदर पर्यटन की संभावनाएं, नगरीय क्षेत्रों के अंदर शिक्षा, नगरीय क्षेत्रों के अंदर हॉस्पिटल्स जैसी बेटर फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध होती है, जिनसे आकर्षित होकर लोग वहाँ पर बसना चाहते हैं। एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है। वर्तमान समय में आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह योग्य लड़कों की शादियां होना मुश्किल हो जाता है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में यदि मकान है, नगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो विवाह आसानी से हो रहा है। तो नीड ऑफ स्टेटस कि भाई शहर में मकान है, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। इसकी वजह से भी धीरे धीरे लोग गांवों को छोड़कर नगरों की ओर आने लगे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की बहुत संभावना होती है। हम सभी जानते हैं कि रूरल जो सेक्टर है हमारा, ग्रामीण जो सेक्टर है हमारा, वो केवल और एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों के लिए है। अब चूंकि परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर पर जो है वो मानसून के ऊपर निर्भर है। परिणाम स्वरूप कुछ महीने हमारे पास ऐसे होते हैं जब काम नहीं होता है, तो 6-7 महीने के लिए हम शहरी क्षेत्रों की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। सूखा है, बाढ़ की समस्या है, फसलों का खराबा है, ये ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होकर शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, अर्बन जो क्षेत्र है वो टेक्नोलॉजिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं, कम्युनिकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं होने के कारण, ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, इनकी वजह से लोग आकर्षित होकर इन क्षेत्रों की ओर प्रवास करना या उन क्षेत्रों में रहना प्रारंभ कर देते हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है, पार्क है, गार्डन्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमा है, इस प्रकार की कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल्स को भी लोग देखते हैं और उनसे आकर्षित होकर नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करने की प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण नगरीय जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी गांव से नगर, नगर से गांव में आना जाना, ये सब भी नगरीय जनसंख्या को वृद्धि करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रूरल कम्युनिटी के हैं, अडॉप्टिंग अर्बन कल्चर, शहरी सभ्यता को अपना लेते हैं। उसका कारण क्या है कि वो उन लोगों के संपर्क में नित्य प्रतिदिन, जैसे सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, ये या घरेलू कामगार लोग हैं, ये उन लोगों के संपर्क में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जब वो लोग रहने लगते हैं तो वहाँ की लाइफ स्टाइल और अर्बन क्षेत्र की लाइफ स्टाइल में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होने लगता है। धीरे धीरे जो रूरल कल्चर है, ग्रामीण जो हमारा कल्चर है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अर्बन पीपल का जो कल्चर है वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अडॉप्ट करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स नज़र आने लगते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या क्या प्रभाव हैं, नगरीकरण के प्रभाव। प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहली जो समस्या आती है कि वो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। कोई भी शहर है, उसकी जो पॉलिसी बनाई गई है, मास्टर प्लान बनाया गया है, वो उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्लस उनकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो सकती है उसको देखते हुए बनाई जाती है। लगातार अर्बनाइजेशन में मास्टर प्लान्स के फेलियर होने के पीछे कारण माइग्रेशन को माना जाता है, क्योंकि हम पॉलिसी बनाते हैं किसी भी शहर के लिए कि भाई 2011 में जयपुर शहर की पॉपुलेशन मान लीजिए 35 लाख है,
और इसी दर से यदि पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2021 में जयपुर शहर की पॉपुलेशन है वो 45 लाख हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि माइग्रेशन के कारण या ऐसे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, उसकी वजह से अचानक बहुत सारे लोग भारतवर्ष से यहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो पॉपुलेशन 45 लाख होनी चाहिए थी वो 55 लाख हो गई। तो पॉलिसीज़, जो मास्टर प्लान में हमने पॉलिसीज़ ली थी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार पॉपुलेशन की समस्या लगातार बनी रहती है, उनके लिए हम सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, अर्बन जो क्षेत्र हैं उनमें संयुक्त परिवार है बहुत कम रह पाते हैं, क्योंकि रोजगार के कारण, परिवहन की सुविधाओं के कारण या जगह की कमी के कारण न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उनका चलन ज़्यादा पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनकी सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल और दूसरी सब चीज़ों के ऊपर भी परिवार के ऊपर दबाव पड़ने लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई हो जाती है। जब न्यूक्लियर फैमिली रहेगी तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की ज़्यादा होने के कारण सामान जो आ रहा है वो महंगाई की दर में वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है कि मुंबई और बेंगलोर में लिविंग जो है पर पर्सन लिविंग की कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि वो कम इनकम में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए रखें। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये बहुत ज़्यादा होने के कारण बड़ी समस्याएं हैं वो पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा आप देखिए इंक्रीज ऑफ द क्राइम रेट। जब रोजगार के लिए कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में आता है, वहाँ पर उसे रोजगार नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन में वो गलत रास्तों पे चलने लगता है और परिणाम स्वरूप वहाँ पर चोरी, डकैती, चीटिंग, बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसी प्रकार जो रिलेशंस हैं अर्बन सेंटर्स में वो भी इससे प्रभावित होते हैं। पड़ोस में आपस में एक दूसरे लोगों को नहीं जानते हैं। कम्युनिटी लाइफ है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि फ्लैट के अंदर कोई बुजुर्ग महिला रह रही थी और वो एक्सपायर हो गई और 15-20 दिन तक पड़ोसियों को मालूम ही नहीं चला, और जब उस फ्लैट से दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस ने देखा कि महिला मरी हुई है। तो ये जो कम्युनिटी रिलेशंस हैं हमारे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये अर्बनाइजेशन के ड्रॉबैक्स में शामिल हैं। अर्बन लाइफ इज़ हाईली मोनोटोनस। अकेलापन, एकांकीपन, बस अपना परिवार और अपन खुद ही उसमें शामिल होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार हैं, दूसरे लोग हैं, दूर दराज रहते हैं, आना जाना उतना नहीं हो पाता है। एडवर्स साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखा गया है लोगों में, और जितने भी अधिक सुसाइड के केसेस आ रहे हैं वो अर्बन क्षेत्रों में ही ज़्यादा आते हैं। अर्बन क्षेत्रों में ही ये सुसाइड के केसेस हमने ज़्यादा देखे हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। नगरीय क्षेत्रों में जब जनसंख्या का दबाव पड़ने लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ बढ़ानी पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द व्हीकल्स होने लगता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यदि आप सफ़ेद शर्ट पहनकर आप निकलें और 10 किलोमीटर आप स्कूटर पे जा रहे हैं तो जाने के बाद आपकी शर्ट है वो ग्रे कलर की हो जाती है। तो आवश्यकता से ज़्यादा पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर देखा गया है। इसी प्रकार स्ट्रेस की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा पहले वाली स्लाइड में भी मैंने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली रहने के कारण फैमिली रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। पति पत्नी दोनों प्राय काम पर जाते हैं, उसकी वजह से भी परिवार में बच्चे हैं वो अकेले रहते हैं। रोल्स ऑफ वुमेन्स फैमिली में चेंज होने लग गया। जॉइंट फैमिली नहीं होने के कारण बड़े और बुजुर्ग साथ में नहीं रहते हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स वहाँ पर आने लगे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अर्बन क्षेत्र में जहाँ तलाक और
संबंध विच्छेद के मामले ज़्यादा देखे गए हैं। तो अर्बनाइजेशन के जो डीमेरिट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग माइग्रेट होकर अर्बन क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो अर्बन क्षेत्र के अंदर लोग काम के लिए लोग उपलब्ध हो जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल जाता है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अर्बन क्षेत्रों में डेवलप हो जाती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी कमी पाई जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो सुविधाएं चाहिए, आधारभूत सुविधाएं हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हैं, वो अर्बन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। सारांश इसका यह है कि अर्बनाइजेशन कैन इल्ड पॉजिटिव इफेक्ट इफ इट टेक्स प्लेस अप टू ए डिजायरेबल लिमिट। यदि एक डिजायरेबल लिमिट तक यदि किसी क्षेत्र में नगरीकरण होता है तो अर्बनाइजेशन है वो सकारात्मक है। किंतु यदि अर्बनाइजेशन अनलिमिटेड हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट हो गया, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हो गई, फैसिलिटीज़ हम उतनी अधिक वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए, तो इसके रिजल्ट्स हैं वो वाकई ही विपरीत हो जाते हैं, जिसके प्रभाव